है माँ, आज फिर ये गोभी की सब्जी बना दी। तुम जानती हो ना मुझे ये पसंद नहीं, इसकी बदबू मेरे सिर में चढ़ती है। मेरे लिए कुछ बढ़िया सा पनीर का बनाओ, आप जानती हो ना मुझे पनीर पसंद है। हाँ हाँ, जैसे तू किसी महल की राजकुमारी है ना जो तुझे पनीर पसंद है। वो तो तेरे बाबा जिस डेयरी में काम करते हैं वहाँ से कभी कभार बचा कुचा पनीर मिल जाता है, नहीं तो तुझे मिलने लगे ये पनीर। ब्याह कर जाएगी ना तब पता चलेगा तुझे। ऐसे ही समय बीता और बीतते समय के साथ गांव के एक छोटे कस्बे में नेहा की शादी हुई। नेहा मायके में नखरे करने वाली लड़की थी। जैसे तैसे उसके बाबा उसकी फरमाइश पूरी कर देते थे, लेकिन अब ससुराल में आकर उस गांव के देसी ठाट बाट में खुद को ढालना था। उसकी शादी अनुज से हुई। अनुज के परिवार वालों को खाने पीने का बड़ा शौक था, खासकर गोभी के समोसे का। जब भी कोई मेहमान आता या घर में त्योहार होता, ससुराल में समोसे जरूर बनते। एक रोज, नेहा बहू जरा रसोई में आओ, आज समोसे बनाने हैं। अरे मैं तो समोसा बाहर होटल से ही खाती थी, घर पर कैसे बनाऊंगी। वो घबराते हुए रसोई में गई और धीरे से बोली, अब माँ जी मैंने कभी घर पर समोसे बनाए ही नहीं, तो मुझे नहीं पता ये कैसे बनते हैं। कोई बात नहीं, आज सीख जाओगी। हमारे घर की बहुएं जब तक गोभी का समोसा ना बनाए तब तक उन्हें पूरा घरवाली का दर्जा नहीं मिलता। तभी देवर वहाँ आता है और हंसते हुए बोला, हाँ भाभी, समोसे खाने के बिना हम आपको असली भाभी नहीं मानेंगे क्योंकि समोसे तो जैसे घर की जान है, और वो भी गोभी के समोसे। क्या कहा? गोभी के समोसे? आलू और पनीर के समोसे तो खाए थे शहर में, लेकिन ये गांव तो शहर से भी ज्यादा एडवांस निकले। बताओ भला यहाँ गोभी के भी बनने लगे। अब घर की सभी औरतें जैसे उसकी जेठानी, सास और नेहा तीनों समोसे बनाने में जुट गई। जेठानी ने गोभी कद्दूकस की, साथ ही अदरक लहसुन पीसा। माँ जी इसमें कितनी मिर्च डालें? बहुत ज्यादा डाल दो तभी तो मजा आएगा। तभी ससुर जी भी आ गए और हंसते हुए बोले, अरे रे, अगर बहुत मिर्ची डाली तो हम बूढ़ों का क्या होगा, पेट में आग लग जाएगी। सास ने तुरंत जवाब दिया, अरे आप तो बस बहाना ढूंढते हैं। 2 कटोरी दही खाते हैं फिर भी सब पच जाता है। नेहा बहू तू जल्दी से आटा गूंथ ले। हैं? मैं माँ जी? हाँ बहू, तू सीखेगी तभी तो आगे बना पाएगी, और वैसे भी ये तेरी पहली रसोई है तो तेरा हाथ तो लगना जरूरी है इसमें। चल अब आटा गूंथ। जी माँ जी। नेहा ने जैसे तैसे आटा गूंथा, फिर पहली बार समोसे बेलने की कोशिश की, पर समोसा तिकोना बनने की बजाय गोल गोल पराठे जैसा दिखने लगा। ये देख उसका देवर मजाक उड़ाने लगा, भाभी ये समोसा है या यूएफओ उड़न तश्तरी? माँ ऐसे समोसे खाएंगे ना सीधा आसमान में पहुँच जाएंगे। चुप रहिए देवर जी, यूँ किसी का मजाक उड़ाना ठीक बात नहीं। और जब आपकी दुल्हनिया आएगी ना तब देखेंगे वो कैसे बनाती है समोसे। इसलिए तो मैंने पहली माँ से बनाना सीख लिए थे, ताकि मेरी पत्नी को ना भी आए तो मैं सिखा दूं। उसकी बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंसने लगते। फिर सास ने समझाते हुए कहा, देखो बहू, ऐसे मोड़ना होता है और फिर ऐसे इसमें गोभी का मसाला भरना होता है। सास ने तुरंत एक सुंदर समोसा बनाकर दिखाया। नेहा ने बार बार कोशिश की, आखिरकार उसका समोसा ठीक ठाक आकार में बन गया। हे भगवान, ना जाने ये लोग कैसे ये गोभी के समोसे खाते हैं, मुझे तो इसकी स्मेल ही अजीब लग रही है। फिर धीरे धीरे समोसे तलकर तैयार हुए। रसोई में महक फैल गई। नेहा ने पहली बार समोसे ससुराल वालों के सामने परोसे। अब देखिए ये मैंने बनाया है, कैसा लगा? ससुर ने समोसा काटकर चखा और बोले, वाह बहू, मजा आ गया। अब तो तुम्हारा नाम समोसा रानी रख देना चाहिए। देवर ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे नहीं, इतना मत बढ़ाइए, भाभी ने तो इसमें नमक थोड़ा कम डाल दिया है। सच? नमक कम है? नहीं नहीं, नमक ठीक है, ये तो बस चिढ़ाने के लिए बोल रहा है। भाभी अब तो रोज समोसे बनवाऊंगा, वो भी गोभी के। अरे बहू तू क्यों खड़ी है, तू भी आ साथ में बैठकर गोभी के समोसे खा। गोभी की सब्जी तो आज तक निगली नहीं गई और ये समोसे कैसे खाऊं? हे भगवान मेरी रक्षा करना। अब जैसे तैसे उसने एक समोसा अपने मुंह में डाला। क्या हुआ देवरानी जी, अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, अच्छा है, बढ़िया है। मैंने तो पहली बार गोभी के समोसे खाए हैं। वो क्या है ना, हमेशा आलू या पनीर के ही खाए हैं। कोई बात नहीं बहू, तुझे भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। पहले बड़ी बहू भी नहीं खाती थी, लेकिन आज ये इसके फेवरेट बन गए हैं। लेकिन अब तू परिवार में आ गई है ना, तो तू भी सब खाना सीख जाएगी। और ये तो हमारे परिवार की रीत है, यहाँ कोई भी त्योहार हो या घर में कोई मेहमान हो, हमारे यहाँ यही बनते हैं। हे भगवान, इसका मतलब ये गोभी की बदबू मुझे हमेशा परेशान करेगी। नेहा को उस घर में आए हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। नेहा का पति ऑफिस से घर लौटा। नेहा यार, मैं पूरी तरह भीग गया और भूख भी बहुत जोरों की लगी है। एक काम करो, जल्दी से गर्मा गर्म गोभी के समोसे तल दो चाय के साथ। हे भगवान, फिर वही बदबू, हालत खराब हो जाएगी मेरी। नेहा नाक पर कपड़ा बांधकर जैसे तैसे गोभी के समोसे बनाती है।
आग लगी इस गोभी को, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कि बुआ जी को भी क्या जरूरत थी हमारी शादी में इतनी सारी गोभी गांव से लाने की, खुद तो यहाँ पकड़ा कर चली गई। जब तक ये खत्म नहीं होंगे ये लोग गोभी के समोसे ही बनवाते रहेंगे। नेहा गोभी के समोसे बनाकर अपने पति को देती है। इतने में देवर भी वहाँ आ जाता है और वो भी समोसे खाने की डिमांड करता है। वो फिर से रसोई में जाकर जैसे तैसे नाक पर कपड़ा बांधकर समोसे तलती है। हद है, जब देखो तब गोभी के समोसे उठाकर बना कर दो। इस घर को सड़ा रखा है इन्होंने गोभी की बदबू से। ये मुफ्त की गोभी न जाने कब तक हमें खानी पड़ेगी। अब ऐसा क्या करूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर एक रोज वो सब किसी काम से बाहर जाते हैं तो नेहा सब्जी सड़ाने वाली दवाई लेकर उसमें छिड़क देती है और एक साथ सारी गोभी खराब हो जाती है। अगले दिन नेहा बहू, कल तो संडे है, तो ऐसा करना, नाश्ते में गोभी के समोसे बना लेना। वो तो अब नहीं बन पाएंगे पापा जी। वो क्यों भला? क्योंकि सारी गोभी खराब हो गई। ये सुनकर वो सभी उदास हो जाते हैं, लेकिन नेहा खुश हो जाती है। थैंक गॉड, अब मैं बच गई। लेकिन फिर जब नेहा अगली सुबह रसोई में गई तो वहाँ ढेर सारी गोभी रखी देखती है। हे राम, ये कहाँ से आई? पापा जी लाए हैं सुबह 4 बजे उठकर मंडी से। अब तो जल्दी से इनके समोसे बनाने की तैयारी कर ले, तब तक मैं घर का बाकी का काम निपटा लेती हूँ। फिर से गोभी के समोसे। मम्मी। नागपुर शहर के बाजार में रोजाना सुबह मालती कढ़ी चावल समोसे का ठेला लगाती थी। मालती बहुत गरीब थी, घर में कमाने वाली वही थी। पति बीमार रहता था। 2 बच्चों की देखभाल और घर की सारी जिम्मेदारी मालती के ऊपर थी। नागपुर शहर में कढ़ी चावल समोसे के बाजार में और भी ठेले लगते थे, पर मालती के हाथ के कढ़ी चावल समोसे बहुत ही टेस्टी होते थे, जिस वजह से रोजाना मालती इतनी कमाई कर लेती थी जितने से उसके घर का गुजारा हो जाता था। एक दिन मालती ने जब अपना ठेला लगाया तो थोड़ी देर बाद दोपहर में लगभग 1 से 2 बजे के बीच उसके ठेले पर एक बूढ़े पति पत्नी आए। ऐसा लग रहा था मानो वो बाजार में काफी देर घूमकर और सामान खरीद कर आ रहे। दोनों बहुत हंसमुख लग रहे थे। बेटा जी, 2 बढ़िया सी प्लेट कढ़ी चावल समोसे की लगा दो। हमारी मैडम इतनी देर से बाजार में घूम घूम कर थक गई हैं। बिल्कुल अंकल जी, आंटी जी, आप यहाँ बैठो आराम से इस स्टूल पर। मैं अभी आप दोनों के लिए कढ़ी चावल समोसे की प्लेट लगा देती हूँ। कितना टाइम हो गया बेटा इस ठेले को लगाते हुए? पहले तो तुम्हें इस साइड कभी नहीं देखा। आंटी जी 6 महीने हुए ठेला लगाते हुए। पहले सब्जी बेचा करती थी पर उसमें इतनी कमाई नहीं थी। फिर सोचा कढ़ी चावल समोसे का ठेला लगा लूं, तो अभी पिछले 6 महीने से यही लगा रही हूँ। बहुत बढ़िया बनाए, मजा आ गया। इतने स्वादिष्ट कढ़ी चावल समोसे तो पहली बार खा रहे हैं। हाँ, सचमुच बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं बिटिया। सुनो जी, क्यों ना हम 50वीं सालगिरह पर जो आप और मैं अपने सभी दोस्तों को बुला रहे हैं, तो मालती के हाथ के बने हुए कढ़ी चावल समोसे कैसे रहेंगे? मालती को ही बोल देते हैं, जितनी प्लेटें चाहिए होंगी हम बनवा लेंगे। विचार तो अच्छा है मालती बेटा। हमारी 50वीं सालगिरह पर हमें वैसे भी कुछ न कुछ बनवाना ही था, तो क्यों ना तुम्हारे हाथों के कढ़ी चावल और समोसे ही बनवा ले। बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट डिश है, हमारे दोस्तों को जरूर पसंद आएगी। अगले महीने की 12 तारीख हमारी शादी की सालगिरह होगी। हम तुम्हें 9 या 10 तारीख को बता देंगे। एक काम करो जी, थोड़े एडवांस दे जाओ, बनवाना तो है ही हमने। हाँ, ये ठीक रहेगा मालती बेटा। ये 5000 रुपए रख लो और ये हमारा मोबाइल नंबर है। वैसे तो हम तुम्हें खुद फोन कर लेंगे, पर एक बार फिर भी तुम हमें फोन करके याद दिला देना। ठीक है अंकल जी, मैं याद रखूंगी और मेरे काम में कोई कमी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़े पति पत्नी चले गए। उस दिन मालती बहुत खुश थी। घर जाकर उसने अपने पति को ये बात बताई। ये तो बहुत खुशी की बात है मालती। सचमुच वो सज्जन कितने अच्छे हैं जो तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर दे गए। पर अगर मैं ठीक होता तो इस काम में तुम्हारी मदद कर देता। तुम अकेले ही इतनी मेहनत करती रहती हो। कोई बात नहीं, अब देखना जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे ना, तब मैं तुम्हारा एक अच्छे से अस्पताल में इलाज करवाऊंगी। फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर तो हम दोनों साथ मिलकर ये काम करेंगे। बस अभी मैं अंकल आंटी की 50वीं सालगिरह पर अच्छे से ये काम कर लूं। क्या पता उनके यहाँ आए मेहमानों को मेरा काम पसंद आ जाए और मुझे और ऑर्डर मिलने लगे। अगले महीने मालती अंकल आंटी के फोन का इंतजार करने लगी, पर उनकी सालगिरह से एक दिन पहले भी कोई फोन नहीं आया तो मालती परेशान हो गई। अंकल आंटी तो कह रहे थे कि कल उनकी शादी की 50वीं सालगिरह है, पर अभी तक उनका कोई फोन नहीं आया। उन्होंने तो मुझे एडवांस भी दे दिया था। अरे अंकल आंटी का तो फोन ही नहीं मिल रहा। कहीं मेरे फोन में रिचार्ज तो खत्म नहीं हो गया। अरे मदन, तेरे पास तो बढ़िया वाला फोन है ना, जरा एक काम कर ये नंबर मिला दे।
मालती के ठेले के पास ही मदन गोलगप्पे पाव भाजी का ठेला लगाता था। मालती ने उसे नंबर मिलाने के लिए कहा। मालती दीदी, व्हाट्सएप कॉलिंग मिल रहा है, लगता है अंकल आंटी विदेश में है। ये लो घंटी जा रही है, आप बात कर लो। हेलो, नमस्ते अंकल जी, मैं मालती बोल रही हूँ। आपका फोन नहीं आया और मैं अपने फोन से मिला रही थी तो मिल नहीं रहा था। ये साथ में मदन है ना, इसने अपने फोन से मिलाया। मालती, अच्छा हुआ तुमने हमें कॉल कर लिया, हम यहाँ पर बहुत परेशान हैं। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। देखो मालती, हम अपने बेटा बहू के कहने पर उनके साथ विदेश आ गए थे। बहू हमें बहला फुसला कर अपने साथ यहाँ ले तो आई, पर हम यहाँ खुश नहीं हैं। हमें बहू ने नौकर बनाकर रखा हुआ है। यहाँ विदेश में नौकर नहीं मिलते, इस वजह से हमें नौकरों की तरह काम करना पड़ता है। खुद मेरा बेटा और बहू काम पर चले जाते हैं, पीछे से सारे घर का काम मैं और तुम्हारी आंटी करते हैं। हमें यहाँ नहीं रहना। मैं अपने दोस्तों को कुछ नहीं कह सकता, उनसे क्या कहूंगा? उनके सामने मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं उन्हें सच नहीं बता सकता। मालती, हमारा एक काम कर दो, हमारे लिए कहीं से टिकट का इंतजाम कर दो, मैं वहां आकर तुम्हें पैसे दे दूंगा। यहाँ हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी, हमारी मदद करो मालती। हमें अपने भारत लौटना है, अपने घर। मालती, और यहाँ नहीं रहा जा रहा, हमारी मदद करो मालती बिटिया, हमारी मदद करो। घबराओ नहीं आंटी, मैं कुछ करती हूँ। अंकल, मैं जल्दी टिकट का इंतजाम करती हूँ। फोन कट जाता है। मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बुजुर्ग दंपति की परेशानी को समझ रही थी। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि वो किसी भी तरह उन्हें भारत लाने के लिए टिकट की व्यवस्था करे। मालती इधर उधर से उधार पर पैसे लेकर अंकल आंटी के लिए टिकट बुक करती है और मदन के फोन से उन्हें टिकट भेज देती है। संजय, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, मैं और तेरी माँ जा रहे हैं। कैसे जाओगे? आपके पास तो वापसी की टिकट भी नहीं है। और हम आपको टिकट के लिए पैसे देंगे नहीं, इससे जब तक आपकी टिकट नहीं होती तब तक आपको यहीं रहना होगा। ये आपकी मजबूरी है। हमारी टिकट का इंतजाम हो गया है बहू। तुम क्या सोचते हो, हमारे भारत में हमारी मदद के लिए कोई नहीं है? हमारे भारत में परेशानी के समय रिश्तेदारों से ज्यादा जान पहचान वाले काम आते हैं। है हमारी एक बेटी जिसने हमारी टिकट कर दी है। सुनो जी, सामान पैक कर लिया है, चलो हमारा फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आज के बाद हमारा तुम दोनों से कोई मतलब नहीं। तुम दोनों ने हमारा बहुत दिल दुखा लिया। हम दोनों पति पत्नी के जितने भी दिन बचे हैं अपने देश में रहकर गुजारेंगे, लेकिन तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। बुजुर्ग पति पत्नी अपने बेटा बहू से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देते हैं और भारत लौट आते हैं। उनके बेटा बहू ने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था, शायद इसी वजह से उन्होंने उन्हें माफ नहीं किया। मालती भी अंकल आंटी को देखकर बहुत खुश होती है। मालती बेटा, आज तुमने जो हमारे लिए किया उसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम वापस लौट आए हैं। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। हम तुम्हारे पति का इलाज करवाएंगे। तुमने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके बदले हम जितना भी करें उतना कम है। अंकल जी, एक शर्त पर, आप यहाँ से चले गए तो आपको अपनी 50वीं सालगिरह मनाने का मौका ही नहीं मिला। मैं चाहती हूँ आप अपने सभी दोस्तों को बुलाओ और शादी की सालगिरह मनाओ। मैं सबके लिए कढ़ी चावल समोसे बनाऊंगी जो मैंने आपसे वादा किया था। मालती की बात सुनकर अंकल आंटी की आंखों में आंसू आ गए। उनके अपने बेटा बहू ने तो उनकी खुशियों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था और मालती पराई होकर भी उनकी खुशियों के बारे में सोच रही थी। बूढ़े दंपति के सहयोग से मालती की जिंदगी में भी बहुत बदलाव आया। उन्होंने उसकी बहुत मदद की, मालती के पति का इलाज करवाया, पैसों की भी मदद की। मालती के कढ़ी चावल समोसे की बिक्री बढ़ाने में उन्होंने पूरा सहयोग दिया। धीरे धीरे मालती ने पैसे कमाकर ठेले से दुकान बना ली। मालती को उसकी अच्छाई का